आज युवा शक्ति गोलीबारी छठ पर्व के इस पावन अवसर पर आप सभी भक्तों के लिए शांति का संदेश लेकर आए हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी जाति या धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। विशाल डीजे इफेक्ट आज आपके लिए कोई काल्पनिक कहानी लेकर नहीं आया। आज ना कोई दानव, ना कोई वरदान और ना ही कोई मृत्यु। हम लेकर आए हैं सिर्फ और सिर्फ भक्ति, ऐसी भक्ति जिसमें सभी लीन होना चाहते हैं। राम भक्ति, श्री राम की भक्ति। आज गोलीबारी के इस प्रांगण में गूंजेगा बस एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। Sal DJ Effect. Like a force, when you draw near, you won't see it coming. Bang, I'm in motion. The hunt is on, your aim is clear, my prey will become. ये महागाथा है जम्मू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे त्रेता युग में जन्मे महानायक प्रभु श्री राम की। हम भक्तों में राम भक्ति कुछ इस प्रकार बसी है कि सन 1987 से 1990 के दशक में जब रामायण घर घर देखा जाने लगा तो लोग सुबह सुबह अपने घरों में पूरे भक्ति में लीन होकर रामायण का आनंद उठाते थे। आज हम आपको उसी जमाने की रामायण की आस्था और महर्षि वाल्मीकि रचित रामचरितमानस में श्री राम की कथा का वर्णन कुछ इस प्रकार किया गया है। आज से लगभग 87,600 वर्ष पूर्व श्री राम का जन्म सरयू नदी के किनारे स्थित अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के घर हुआ। अयोध्या जिसे राम लला की जन्म
समय बीतता गया और श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के समय उस युग के महाखलनायक का उदय हुआ जिसका नाम था रावण। सुना होगा आपने, अच्छाई और बुराई में जीत हमेशा अच्छाई की होती है। गलत सुना है। मैं रावण जिसका नाम सुनकर राम भी कांप उठता है। राम भक्त रोएगा, खून के आंसू रोएगा। मैं रावण रहूं या ना रहूं, ना तो राम का अस्तित्व होगा और ना ही राम मंदिर का। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। एक तुम हो रावण और एक मैं हूं राम। नाराजगी इस बात से नहीं थी रावण कि तुमने सीता का हरण किया। नाराजगी इस बात की थी कि तुमने सीता का हरण उस वक्त किया जब हम वहां नहीं थे। ये व्यक्तिगत दुश्मनी थी जिसका बदला तुम्हारी मृत्यु से पूर्ण हुआ। जब श्री राम ने रावण का वध किया तो वो दिन विजयादशमी के नाम से जाना गया और लंका दहन की परंपरा प्रारंभ हुई। इतना ही नहीं, प्रभु श्री राम माता सीता के साथ गया की इस मोक्ष धरती पे भी पधारे और फल्गु नदी के किनारे माता सीता ने राजा दशरथ को पिंडदान कर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। पटना में जब पार्कों में कुछ तो हुआ लोकड़े आवाज और रामायण के अनुसार जब श्री राम का राज्याभिषेक हुआ तो राम राज्य के स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने 2 दिनों का उपवास रख
जब हम ये सारी कथाएं जानते हैं, भगवान श्री राम को मानते हैं, रामनवमी, दशहरा, दिवाली, छठ सब में श्री राम हैं। इसका तात्पर्य ये है कि श्री राम का अस्तित्व है, श्री राम हैं। जब रामायण है तो श्री राम हैं, और श्री राम हैं तो फिर राम मंदिर क्यों नहीं? राम मंदिर निकालते लगे नीचे। देख क्या बोले ना? मैं सूर्य हूँ, जहाँ तक सूर्य की रोशनी फैली है वो सारा ब्रह्मांड हमारा है, हमारा है। एक राजा की शक्ति सूर्य की तरह चढ़ती है और ढलती है। एक दिन हमारी शक्ति का सूरज भी ढलेगा और सवेरा रोशन होगा तुम्हारी शक्ति और साम्राज्य से, राम साम्राज्य से। याद रखना, आप सभी राम भक्त हो, और राम अगर है तो राम मंदिर भी होगा। हमारा आशीर्वाद राम और राम भक्तों के साथ सदैव रहेगा। तथास्तु।